तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर आपके सामने मैं हूं सुमित ठाकुर। बच्चों, आज की क्लास एक प्रीमियर्ड क्लास है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करूंगा कि चैट स्क्रीन पे मैं अवेलेबल रहूं इस टाइम पे, मोस्ट पॉसिबली रहूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने चैप्टर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं उन सभी रूल्स के साथ जो मैंने आप लोगों को कराए हैं। ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी? क्या सारे के सारे बच्चे रेडी हैं? आशा करता हूँ सारे के सारे रेडी होंगे, चैट स्क्रीन पे एकदम तैयार होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, मैं आपको बता दूं, मेरे सजेशंस पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अपना कदम जो है वो बढ़ाया है। और इसका मेन जो कारण है बच्चों वो ये है कि वो लोग चाहते हैं कि उनकी इंप्रूवमेंट हो और बहुत ज्यादा हो। और ये सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है और उन लोगों की लगातार हेल्प हो रही है। जितनी ज्यादा मैं कर पा रहा हूँ, आप लोगों की भी कर रहा हूँ, लेकिन दे गेट अ फीचर ऑफ कॉल ऑन स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस। तो ऑब्वियसली उनकी हेल्प वहां पे ज्यादा हो पाती है, चीजें बहुत ज्यादा हो पाती है, उनकी मिस्टेक ज्यादा अच्छे से कवर अप हो पाती है, रेक्टिफाई हो पाती है। तो मेक श्योर आप भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर आपने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, जो कि SUTH10 है। बच्चों, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोड है ये। इस कोड को तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है, चाहे स्विगी पे लगाओ, चाहे जोमेटो पे लगाओ, हो सकता है तुम्हें डिस्काउंट वहां पे मिले। लेकिन सबसे पहला काम है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे इस कोड को लगाना, क्योंकि वहां अच्छा खासा तगड़ा डिस्काउंट तुम्हारे को मिलता है ना। तो डियर लर्नर्स, मेरा नाम है सुमित ठाकुर, मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर और पढ़ा रहा हूं इंग्लिश 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। आज का जो ये सेशन है ये 11 12 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, आज के सेशन के अंदर दो पोम्स हैं, जिनमें से एक का नाम है कीपिंग क्वाइट और दूसरी पोम का नाम है लेबनम टॉप। इसके आंसर राइटिंग को एक बार हम समझेंगे कि भाई अगर मैं इसकी आंसर राइटिंग करूंगा तो कैसे करूंगा। ठीक है, क्लियर? और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी हम किसी पोम की आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम प्रेजेंट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं भाई? प्रेजेंट को यूज करते हैं। ज्यादातर जितनी भी पोम्स हैं उनको आंसर करने के लिए हम प्रेजेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई कंटिन्यू करते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने आप को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं करा है, जिन्होंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि वहां पे क्लासेस की सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहती हैं और इट प्रूव्स वेरी वर्दी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन जरूर कर लो, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को अगर तुम लेते हो तो तुम्हारे को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम्हें भी पता है, तुम लोग स्पेशल क्लासेस में देखते रहते हो कि कैसे दूसरे बच्चों को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो तुम्हारे को भी वो बेनिफिट मिले, इसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। तो अनलिमिटेड एक्सेस तुम्हारे को सारे कोर्सेज का मिलता है। ज्यादातर जो दूसरी जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वहां पे एक स्पेसिफिक एजुकेटर्स होते हैं, सेट होता है एजुकेटर का जो आपको पढ़ाता है, लेकिन अनअकैडमी पे कुछ अलग है। और यहाँ पे जितने भी एजुकेटर एंटायर प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी पे हैं, उन सबसे आप पढ़ सकते हो अगर आप हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो पर्टिकुलर कोर्स के लिए। ठीक है, टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, लाइव टेस्ट सीरीज। यार और क्या चाहिए एक टॉपर को? एक बच्चा जो टॉपर बनना चाहता है उसको ये सारी की सारी चीजें चाहिए, और ये चीजें बहुत ही ज्यादा इनफ है। और यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें बच्चों, 12 महीने का कोर्स 15,000 रुपए का है और 15,000 में तुम्हें 1,500 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 13,500 रुपए में। सोचो, 13,500 रुपए में तुम 5 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, वो भी 12 महीने। कैन यू इमेजिन? 13,500 में 12 महीने तुम पढ़ने वाले हो। इसका मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1,350 रुपए से भी कम फीस है तुम्हारी मंथली। 1,350 रुपए से भी कम फीस है, और 1,350 रुपए के अंदर देखा जाए 5 सब्जेक्ट है। 1,350 को 5 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारी फीस एक सब्जेक्ट की कितनी है? मिनिमल, मतलब 250 रुपए के लगभग एक सब्जेक्ट की फीस है एक महीने की। मतलब इतनी कम फीस के अंदर वो भी तुम्हारे को टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिल रहा है। तो डोंट यू थिंक इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू? और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बच्चों आप लोगों को मिल जाता है, जिसमें एक पर्सनल एजुकेटर आपको मिलता है जो आपको पर्सनली गाइड करता है, आपकी स्टडी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करता है। तो ये भी आइकॉनिक बना देता है आपको। और यहाँ 12 मंथ का 28,000 का है, जहाँ 2,800 का तुम्हारे को ऑफ मिलेगा। और 28,000 में 2,800 का ऑफ मिलने के बाद ये सोचो कि यार एक पर्सनल एजुकेटर मिल रहा है, इट इज लाइक अ होम ट्यूटर। और होम ट्यूटर की कितनी ज्यादा फीस होती है आपको बताइए, और 12 महीने तक कोई आपको गाइड करने वाला है ना। और मेरा कोड बच्चों यूज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना 10% डिस्काउंट के लिए। और मेरा कोड क्या है सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पता है पहले से ही, दैट इज SUTH10। चैट स्क्रीन पे कोड लिखेंगे बच्चों, चैट स्क्रीन पे कोड लिखेंगे, ठीक है। और इमर्ज में जिस बच्चे ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कर लो बच्चों। जो स्पेशली जेई नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
मेक श्योर तुम इमर्ज में पार्टिसिपेट कर लो। क्यों? क्योंकि अगर तुम इमर्ज में पार्टिसिपेट करते हो तो एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट। यार इतने सारे बेनिफिट्स तुम लोगों को मिलेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली कि ऑल इंडिया लेवल पे तुम्हारी क्या रैंक आ रही है ना। तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हम आज की क्लास की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, जिसमें राइटिंग स्किल्स और लिटरेचर की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, आंसर राइटिंग की। और आज जो प्रैक्टिस होगी वो 2 पोम्स की होगी, जिनमें से एक का नाम है कीपिंग क्वाइट और दूसरे का नाम है लेबनम टॉप। तो इन दोनों की प्रैक्टिस करके देखेंगे, साथ के साथ इनके आंसर्स को करके देखेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे तैयार हैं, सारे के सारे शिकारी तैयार हैं, है ना भाई। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं कीपिंग क्वाइट से। सबसे पहले हम कीपिंग क्वाइट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उसका आंसर राइटिंग करके देखते हैं। लेट्स सी कितने बच्चे जो हैं उनको रूल्स याद है। बच्चों ध्यान रखो, जो भी बच्चा यहाँ पे नया आ रहा है बीच में, उस बच्चे को मैं बता दूं कि अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो ना यार, तो तुम्हारे को पूरी की पूरी क्लासेस, सारे के सारे लेक्चर्स देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि यार मैं एक लेक्चर देख लूं दूसरा ना देखूं, तो चीजें कवर अप होने वाली नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। जिसने सारे लेक्चर देखे होंगे ना, उसे मेरी ये सारी बातें समझ में आ रही होगी कि आंसर कैसे कंपोज हो रहे हैं, कहाँ कौन सा रूल लग रहा है, पता कैसे चल रहा है कि भाई ये रूल लगेगा या ये रूल लगेगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं बच्चों, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। भाई कीपिंग क्वाइट के अंदर अगर मैं पैराग्राफ की बात करता हूं, तो हमने यहाँ पे देखा पाब्लो नेरूडा, पाब्लो नेरूडा जो कि पोएट है इस पोएम के, कहते हैं कि हमें थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए रुकना है और यह सोचना है कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को लेता हूं जो मैंने सामने हिंदी में लिखा है, तो एक बार हम रूल्स को समझ के देखते हैं कि रूल्स कौन से यूज हो रहे हैं। जिन बच्चों ने सारे लेक्चर देखे होंगे उन्हीं को चीजें समझ में आएंगी ज्यादा अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखा है पैब्लो नेरूडा कहते हैं, यहाँ पे तेह आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कौन सा रूल यूज होगा इसके अंदर, तो आपको पता है इसमें कौन सा रूल यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। कौन सा यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ता है ती है ते आ रहा है, और मैंने बताया था जब भी सेंटेंस में ता है ती है ते है आता है तो सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। अब ये की जो है, ये एक तरीके से दो सेंटेंसेस के बीच में कनेक्टर का काम कर रहा है, कंजंक्शन भी कह सकते हैं ना। आगे हमें थोड़े समय के लिए रुकना है। अब देखो इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, ना है आ रहा है, आ रहा है ना है। तो अब जल्दी से बताओ बच्चों, ना है किसके अंदर आता है, कौन से रूल के अंदर आता है ना है, जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट, कौन सा बताएगा बच्चा। बच्चों ये आता है आपका प्रेजेंट विलिंग एक्शन में। अगर किसी को याद हो तो ये आता है प्रेजेंट विलिंग एक्शन में। और आपको आई होप रूल भी याद होगा, प्रेजेंट विलिंग एक्शन का रूल था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगेन और कनेक्टर की तरह आ गया, एंड आता है इसका मतलब। और यह सोचना है, तो यहाँ ना है आ रहा है, और ना है अगेन किसमें आता है, बताओ बताओ बताओ, विलिंग एक्शन में आता है कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। देखो इसमें भी ते है आ रहा है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस की जगह हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अगर हम इसको बनाएं तो सबसे पहला सेंटेंस है पैब्लो नेरूडा कहते हैं, है ना। तो ते है आ रहा है। अब आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट में हमारा रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव का रूल था। तो यहाँ पे पाब्लो नेरूडा क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, कहने के लिए से आएगा या सेज, तो सेज आएगा। सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है एसईएस लगता है, ठीक है। और की के लिए मैंने बताया था कनेक्टर वाली क्लास में, अगर किसी को याद होगा कि की के लिए दैट आता है, हमें थोड़े समय के लिए रुकना है। जल्दी से बताओ चैट स्क्रीन पे क्या होगा इसका, हमें थोड़े समय के लिए रुकना है। तो यहाँ पे ना है आ रहा है ना। प्रेजेंट विलिंग एक्शन का रूल क्या होता है, याद है तुम्हारे को, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वी, वी के साथ आएगा आर, फिर टू,
स्टॉप, वी आर टू स्टॉप फॉर, के लिए फॉर आता है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या भाई? और एंड यह सोचना है, एंड वी आर टू थिंक। अब देखो यह सोचना है, इसमें यह नहीं लिखा हमें यह सोचना है, लेकिन बात सोचने की तो हमारी हो रही है ना, पिछले सब्जेक्ट में हम की बात आ रही थी। एंड वी आर टू थिंक दैट, कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। अब क्या के लिए क्या आता है, व्हाट, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड सबसे पहले आ जाता है, दैट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, या व्हाट डू वी वांट इन आवर लाइफ, में ऐसे भी लगा सकता हूं। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ या ना? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या सभी प्यारे प्यारे भाई बंधु को क्लियर हुआ कि ये पैराग्राफ कैसे बना? और बहुत आसान है। अब तुमने यहाँ पे देखा कि तुम्हारे यहाँ पे दो रूल्स ऐसे हैं, एक रूल ऐसा है सिंपल प्रेजेंट जो 2 बार यूज हुआ है अलग अलग, और एक विलिंग एक्शन का यूज हुआ है। तो यहाँ पे जब भी आप कंपोजिशन करोगे, आप पिछली कुछ क्लासेस से देखते हुए आ रहे हो कि कहीं ना कहीं सेम रूल्स जो मैंने आप लोगों को कराए हैं वही आंसर राइटिंग में यूज हो रहे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो 1% ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना चाहता, जो ये चाहता है कि सर मेरा 100% ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हो, तो यार ये तो करना ही है। साथ के साथ प्लस सब्सक्रिप्शन को लेना है SUTH10 कोड लगा के, क्योंकि यहाँ तो मैं तुम्हें सब ओवरऑल बता रहा हूँ ना, लेकिन मान लो तुमने अगर ये प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करके तुम मुझे दिखा रहे हो वहां पे प्लस क्लास के अंदर या स्पेशल क्लास में, तो मैं तुम्हें इंडिविजुअली बता पाऊंगा कि भाई तुमने यहाँ मिस्टेक करी है, तुमने यहाँ करी है, इस चीज पे फोकस करना है, इस चीज पे फोकस करना है। तो दिस विल मेक योर परफॉर्मेंस बूस्टेड। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है भाई, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। चलो अब बात करते हैं बच्चों हम अपनी पोम की, जिसका नाम क्या है, लेबनम टॉप है। क्या भाई, अगली पोम की बात करते हैं। लेबन नॉप लिख दिया भाई, ये क्या कर दिया मैंने, लेबन नॉप लिख दिया है, लेबनम है, लेबनम। ठीक है भाई। अब लेबनम टॉप के अगर पोएट की बात करें तो इनका नाम क्या है, टेड हुजेस है। क्या नाम है भाई, टेड हुजेस है। ये पोएट के नेम्स याद रख लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ देखते हैं बच्चों, पैराग्राफ क्या है लेट्स सी, और उसके बाद उसको भी हम करके देखेंगे। देखो मैंने बोला गोल्ड फिंच जैसे ही लेबनम टॉप पर आती है, साथ के साथ आंसर लिखते रहना। गोल्ड फिंच जैसे ही लेबनम टॉप पर आती है तो पेड़ शांत नहीं रहता है। बेटा मेरी हिंदी में थोड़ी गलती हो सकती है, नहीं रहता है, डोंट माइंड दैट। और फिर गोल्ड फिंच अपने बच्चों को खाना खिलाती है। और हम बहुत सारी आवाजें पेड़ पर सुनते हैं, है ना भाई? समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहां पे अगर देखा जाए तो हमारा पहला सेंटेंस है गोल्ड फिंच जैसे ही लेबनम टॉप पर आती है। देखो ती है आ रहा है ना, और ता है ती है ते है, किसमें आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है। सेम, पेड़ शांत नहीं रहता है ना, ताहे आ रहा है यहाँ पे भी, क्लियर, ताहे आ रहा है यहाँ पे भी, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है। और फिर गोल्डविंच अपने बच्चों को खाना खिलाती है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, तीहा आ रहा है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। और हमें बहुत सारी आवाज पेड़ पर, हम बहुत सारी आवाज पेड़ पर सुनते हैं। अब सुनते हैं में भी क्या आ रहा है, तेहा आ रहा है, तो ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। अब आपने क्या देखा, पिछला जो पैराग्राफ था उसमें भी कितनी सारी जगहों पे सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ, और ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें भी कितनी सारी जगहों पे सिंपल प्रेजेंट का यूज हो रहा है। तो एट द एंड हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर प्रेजेंट में हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट का जो यूज है वो सबसे ज्यादा होता है।
इसी तरीके से जब हम पास्ट में आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो सिंपल पास्ट का जो रूल होता है बच्चों वो सबसे ज्यादा यूज होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। आशा करता हूं आपको मेरी सारी की सारी बातें पल्ले पड़ रही होंगी, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी आंसर देना है। गोल्ड फिन जैसे ही लेबनम टॉप पर आती है, जल्दी बताओ आंसर दो भाई, देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं, जल्दी आंसर दो। फास्ट 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 फास्ट, कौन देगा सबसे पहले आंसर। अब यहां जैसे ही जो है इसको हम कहते हैं एज सुन एज, कनेक्टर में लिखवाया था मैंने, इसको आगे लगा देंगे हम एज सुन एज। सब्जेक्ट आएगा गोल्डफिंच का जी कैपिटल, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर बर्ड का नाम है गोल्डफिंच। कम्स आएगा यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट का रूल बताया था ना अभी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म आई वी यूज प्लूरल के साथ आएगा, और फिफ्थ फॉर्म नेम ही शीट सिंगुलर, और फिफ्थ फॉर्म होती क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस लगा देते हैं, सिंपल। तो गोल्डफिंच सिंगुलर है तो कम्स आ गया, एज सुन एज गोल्डफिंच कम्स एट द लेबनम टॉप। तो के लिए आता है देन, पेड़ शांत नहीं रहता है। अब इसका नेगेटिव रूल लगा दो। नेगेटिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और डू आई वी यूज प्लूरल के साथ आता है, और डस नेमी शीट सिंगुलर के साथ आता है। देन ट्री डज नॉट स्टे साइलेंट, और फिर गोल्डफिंच अपने बच्चों को खाना खिलाती है। देन गोल्डफिंच फीड्स आ जाएगा, फिफ्थ फॉर्म हर यंग वंस। आगे भाई, और हम बहुत सारी आवाजें पेड़ पर सुनते हैं, और के लिए आ गया एंड वी लिसन, और लिसन के बाद हमेशा टू लगाते हैं, इसको ध्यान रखना, जब भी लिसन वर्ब आ रही है तो टू लगाते हैं। वी लिसन टू मैनी डिफरेंट साउंड्स एट द लेबनम टॉप। अब मुझे ये बताओ क्या आप लोगों को क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ क्या बच्चों आप लोगों को क्लियर है। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर देंगे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, अच्छा यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा इस बात को ध्यान रखना, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर आंसर मुझे प्रेजेंट में लिखना है या पास्ट में लिखना है। तो बच्चों ये पता चलेगा आपको किससे, क्वेश्चन के टेंस से। जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू स्टे क्वाइट, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन जो है ये अगर आपको याद हो तो कीपिंग क्वाइट से पूछा गया है। अब यहां पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है, डज आ रहा है ना, और डज का मतलब क्या है कि क्वेश्चन किस में जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है। तो इसका मतलब आंसर जब मैं लिखूंगा तो क्या आंसर भी प्रेजेंट में जाएगा, तो ऑफ कोर्स आंसर भी प्रेजेंट में जाएगा, नो डाउट। समझ में आया भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एनवायरमेंट at the Lebanon top before and after the arrival of goldfinch। कि गोल्डफिंच के आने से पहले और बाद का बताओ भाई। समझ में आया। अब यहां पे अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस बताना है हमारे को। कॉन्ट्रास्ट का मतलब बेसिकली डिफरेंस ही होता है ना, और उसे कंपेयर करना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कंपेयर मतलब पहले वर्ब आ रही है, सेंटेंस में पहले वर्ब आ रही है। आपको पता है सबसे पहले वर्ब कब आती है, कौन से सेंटेंस में आती है, तो इंपैरेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है बच्चों। कौन से सेंटेंस में ऐसा होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस में, जहां पे सेंटेंस में रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, सजेशन ये सारी चीजें दी जाती है, तो वहां वर्ब सबसे पहले आती है। और जब इंपैरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन आता है तो भी हमारा आंसर जो है वो किसमें लिखा जाता है बच्चों, प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी पूरी की पूरी बात जो है वो सही तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी।
अगर तुम में से किसी को भी लगता है कि सर मुझे अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी परेशानी है, तो तुम एक बार चैट स्क्रीन पे बता सकते हो, मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की सॉल्व करूंगा। समझ में आया? अब दूसरी बात ये सुन लो बच्चों, अगर तुम लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, जहां पे मैं टीच कर रहा हूं अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th पे, अगर तुम न्यू हो और तुम ये चाहते हो कि सर आप हमें ये गाइड करो कि हमारा सिलेबस हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो भाई तुम्हारे पास दो चीजें हैं, अगर तुम 11th क्लास से हो या फिर तुम 12th क्लास से हो। अगर 11th क्लास से हो तो पहले तो तुम्हें मेरी प्लेलिस्ट देखने नहीं है जो 11th क्लास की पूरी है, जिसमें मैंने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी करा रखे हैं और हर एक चैप्टर को एनालाइज कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही तुम वो देख लोगे तो उसके बाद मेरी एक राइटिंग सेक्शन की सीरीज स्टार्ट होएगी, जिसके अंदर मैं तुम्हारे साथ राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट अवेयर कि मैंने अभी प्रीमियर कर रहा हूँ मैं वीडियो, क्या हो सकता है मैंने स्टार्ट कर दी हो या हो सकता है 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली हो, तो आप उस चीज को जरूर कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद एक रीडिंग स्किल्स की सीरीज होगी, उसको भी अच्छे तरीके से कर लेना। अगर तुमने ये तीनों चीजें कर ली तो तुम पेपर में क्या गाड़ के आ जाओगे, झंडा गाड़ के आ जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। और अगर कोई 12th का है तो पहले भाई 12th वाली प्लेलिस्ट देख लेना मेरी, पूरी की पूरी कंप्लीट सिलेबस की, जिसमें चैप्टर एनालिसिस भी है और साथ में एमसीक्यू की अलग अलग वीडियोस हैं हर एक चैप्टर की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्म 1 से। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपको क्या देखना है बच्चों, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है हर एक चैप्टर का। क्या देखना है? लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है। और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको कहां मिलेगा? ऐप पे मिलेगा, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, मेरे प्रोफाइल पे जाके। और मेरे प्रोफाइल पे जब तुम जाओगे तो वहां पे मेरे कोड को यूज कर लेना, SUTH10 को। प्रोफाइल कैसे मिलेगा बच्चे पूछ रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो में मेरे लिंक शुरुआत में ही। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों राइटिंग सेक्शन का सारा कंप्लीट कर लेना। एमसीक्यू की एक सीरीज थी राइटिंग सेक्शन की, इस वाली प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। और रीडिंग सेक्शन की भी एक है जो इसी वाली प्लेलिस्ट में लास्ट में मिल जाएगी। तो एक बार ये सारी चीजें देख लेना, आशा करता हूं जरूर देखोगे। और अभी मेरी एक करंट में सीरीज चल रही है जिसका नाम है मेंटी एट इट्स पीक, जिसमें लिटरेचर के सारे क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही डिफिकल्ट मैं पूछ रहा हूं। तो आशा करता हूं आप सारी की सारी बातों पे थोड़ा फोकस करोगे और प्रिपरेशन को पीक पे लेके जाओगे मेरी सारी सजेशंस के साथ। और रात को 10 बजे वाली जो ये ग्रामर क्लास चल रही है, इसको तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टर्म 2 के हिसाब से अभी से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें शिकारी और हम अपने शिकार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जो हमारा एग्जाम है उसको फाड़ के रख देंगे। और ध्यान रखना, प्लस सब्सक्रिप्शन इज मस्ट बच्चों। अगर तुम सच में टॉप पे अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना चाहते हो तो मेरा कोड यूज करो इंग्लिश के लिए, और साथ के साथ मेरी प्रिपरेशन जो मैं करा रहा हूं उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अनअकैडमी पे अनलिमिटेड डाउट्स पूछने का तुम्हें मौका मिलता है, हर एक टाइम पूछ सकते हो। हाई क्वालिटी सॉल्यूशन वीडियो, होमवर्क में असिस्टेंस, और कहां मिलेगा यार, और कहां मिलेगा। आज का डाउट पे क्लिक करके बस अपने डाउट की फोटो भेजनी होती है, सब्जेक्ट कैटेगरी को डालना होता है और आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। ये कहीं पे भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखो। मेरा कोड यूज जरूर करो, मेरा कोड है SUTH10। फैला दो, आग की तरह मेरे कोड को फैला दो बच्चों। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।